जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ का, जो कि क्लास 10th का है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न। जितने भी प्रश्न आज मैं बताने वाला हूँ, सभी प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से देख लेना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, अभी आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। और साथ ही साथ एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न जो है मैं करवाने वाला हूँ, तो अच्छे से देखोगे तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है प्रश्न नंबर 6। इससे पहले मैंने जो है पार्ट 1 में करवा दिया है 5 तक प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। और आज मैं ले रहा हूँ प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करके प्रश्न नंबर 11 तक ले चलूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में टपक से टपकने वाले प्रश्न है। तो अच्छे से देखना, तब जा करके आपको समझ में आएगा। देखिए पहला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर 6, यदि द्विघात समीकरण में 3x² माइनस का 6x प्लस का k इजिकल टू 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जो ज्ञात करवा रहा है के का मान हमें निकलवा रहा है। तो हमको क्या करना है, हमें सबसे पहले देखिए फॉर्मूला लिखना है व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0 से तुलना करने पर। तो इसको किससे तुलना करेंगे, तो इस वाले सवाल से हमें तुलना करनी है। तो देखिए a, तो यानी a का मान कितना हो जाएगा, a इजिकल टू हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि x से x कैंसिल, तो a इजिकल टू 3 हो गया, कॉमा b का मान कितना हो जाएगा, तो b इजिकल टू x से x कैंसिल, तो b का मान माइनस का 6। इसके बाद c का मान कितना आ जाएगा, तो c को हम तुलना करेंगे तो c इजिकल टू k आ जाएगा। इसके बाद देखिए मूल समान है। यदि कह रहा है कि मूल समान है तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा b² माइनस 4ac इजिकल टू 0। ये विविधकर का फॉर्मूला होता है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ये सूत्र है हमारा किसका, विविधकर का। तो देखिए b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना है, तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का मान कितना है, तो 3, तो 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई c का मान कितना है k, तो k लिखेंगे, इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि -6 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36, लेकिन माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। 36 बराबर 4 तिया 12, 12 के इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक, 4 तिया 12, 12 के। अब देखेंगे 12 के को इस साइड लाएंगे, यानी पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 इजिकल टू 12 के। अब देखिए या तो के इजिकल टू कितना हो जाएगा, 36 अपॉन 12, 12 तिया 36, ये 3 बार में कट गया। तो हमारा रियल आंसर जो आएगा, यानी कि के इजिकल टू 3 राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि x² अपॉन 4 इजिकल टू 9। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देखना। ये क्वेश्चन जो है आपके बहुविकल्प में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको सॉल्व करके तब हल करना है। तो देखिए सिंपल तरीका, x² अपॉन 4 इजिकल टू 9। एक बार तो आपको ऐसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद हमें क्या करना है, 4 की मल्टीप्लाई करनी है 9 में, तो कितना हो जाएगा, x² इजिकल टू 9 4 जा 36, यानी कि 9 चौक 36, 9 चौक 36 आ जाएगा। इसके बाद आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। तो x इजिकल टू प्लस माइनस रूट में हमारा कितना आ जाएगा, 36। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो ये रूट में आ गया। अब लिखेंगे हम इसको x इजिकल टू प्लस माइनस, ये 36 किसका वर्गमूल होता है, तो 6 का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा x इजिकल टू प्लस माइनस 6 आंसर। ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे द्विघात समीकरण में से ये प्रश्न लिया गया है। ये 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से देखोगे तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 है। यहाँ पर देखिए 2 ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 1 अपॉन x² ब्रैकेट बंद माइनस का 9 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 अपॉन x
ब्रैकेट बंद प्लस 14 इजिकल टू 0। आपको इसी प्रकार से प्रश्न मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल तरीका है, ध्यान से देखोगे तभी जाकर समझ में आएगा। जैसे देख लीजिए इसके ब्रैकेट में ये वाला जो आ रहा है हमारा x प्लस 1/x, तो हमने यहाँ पर मान लिया x प्लस 1/x इजिकल टू वाई। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो। तो हमने माना क्या है, x प्लस यानी कि माना हमने x प्लस 1/x इजिकल टू वाई रखने पर। तो ये कहाँ रखेंगे, x प्लस 1/x के स्थान पर y रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9y आ जाएगा। अब इससे पहले हमें क्या करना है, यानी कि ये और ये y यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग और बराबर इसका वर्ग। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखिए 2ab यानी एक जैसे है a और b, तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, इजिकल टू वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये 2 को क्या करेंगे, इसके पीछे लगा देंगे। तो 2 प्लस का है तो इधर आने पर क्या हो जाएगा, माइनस का, वाई स्क्वायर माइनस 2, और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना, जहाँ पर ये वाला मान आया, ये वाले मान के स्थान पर वाई स्क्वायर माइनस 2 हमें यहाँ पर रखना है, यहाँ पर पुट करनी है। यहाँ पर 2 ब्रैकेट के अंदर अब क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस 2। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये समीकरण नहीं बना करके डायरेक्ट यहाँ पर मान रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है 2, और यहाँ पर जो है इसके स्थान पर हमने रख दिया वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस, और इसके स्थान पर y रख दिया जो हमने माना था। तो यहाँ पर देखिए 9y प्लस 14 इजिकल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने 2 से y में मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर वाले में मल्टीप्लाई। तो देखिए 2y स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर माइनस का 9y प्लस का 14 इजिकल टू 0। अब देखिए 2y स्क्वायर, फिर इसके बाद y हमने एक तरफ कर दिया, माइनस का 9y, और 14 में से क्या करेंगे, -4 करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। अब यहाँ तक बराबर 0, ये बराबर 0 हमें लगा करके ही चलना है, तभी जा करके हमारा सवाल सही जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद या तो आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा लीजिए, या यहाँ पर आप कर सकते हो a और b और c का मान लगा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, या गुणनखंड इसका पूरे का कर दीजिए। अब देखिए इसके आगे का मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, यानी 2y स्क्वायर और यहाँ 10 है, तो 2 यानी पहले वाले की मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, लास्ट वाले में। तो 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, या 2 दहम 20। तो देखिए जोड़ने पर यानी गुना करने पर 20 और जोड़ने पर 9 आना चाहिए, ऐसी संख्या आपको ढूंढनी होगी। तो सिंपल तरीका है, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो देखिए 2y स्क्वायर माइनस का देखिए 5 प्लस 4 कर देंगे तो 5 और 4 9, और 5 चौका 20 भी हो जाएगा, और यहाँ पर y है, और प्लस का 10 इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर लिखना है 2y स्क्वायर माइनस का 5 की गुना y में करेंगे तो ये हो जाएगा 5y, फिर माइनस प्लस माइनस का 4y प्लस का 10 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन लेना है इन दोनों में से, यहाँ से देखेंगे तो y कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2y माइनस का 5। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेना है तो माइनस लिखेंगे पहले, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगा 2y माइनस का 5 इजिकल टू 0। अब जो ब्रैकेट में आ रहा है उसको पहले एक ब्रैकेट में लिख लेना है, जैसे कि 2y माइनस का 5, फिर ब्रैकेट में आ रहा है हमारा 2 माइनस यानी y माइनस 2, ये जो लास्ट में बच गया y माइनस 2 अलग अलग ब्रैकेट में हमने कर दिया। इसके बाद यदि कर देनी है, यदि इजिकल टू 2y माइनस का 5 इजिकल टू 0। अब ये 5 को इधर कर देनी है 0 के तरफ, तो ये हो जाएगा 2y इजिकल टू 5। तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 5/2। एक तो y का मान इतना आ गया, और दूसरा y माइनस 2 है, यदि करेंगे इसका भी, यानी y माइनस 2 इजिकल टू 0। 2 को इधर कर देंगे तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा 2। तो ये दोनों आपको क्लियर आ गया होगा समझ में। और जो y का मान हमारे पास आया, ये वाला मान और ये वाला मान, ये मान हमें रखना है समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 बना देंगे। यहाँ पर y के स्थान पर एक बार रखेंगे 5/2 और एक बार रखेंगे 2, तो हमारा x का मान आ जाएगा, तब जा करके हमारा रियल सवाल होगा। ये पूरे 4 नंबर का प्रश्न है, और अच्छे तरीके से देखोगे तभी जा करके आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं ये दोनों मान जो है क्या करता हूँ, यहाँ पर समीकरण 1 में रख देता हूँ और अच्छे तरीके से आपको दिखा करके समझा देता हूँ।
देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये समीकरण 1 मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ अगले पेज पर और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये हमने माना था समीकरण 1 और यहाँ पर जो हमारा मान आया था, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो मान आया था, एक y का मान 5/2 और एक y का मान 2 आया था। तो यहाँ पर हमें मान रखना है। रखना किस प्रकार से, ध्यान से देखना। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ करेंगे x प्लस 1/x इजिकल टू वाई का मान 5/2। पहला हमारा था 5/2, फिर देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का 1/x इजिकल टू 5/2। अब क्या करेंगे, 5/2 इस x की गुना इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और इसकी इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तिरछी कर देंगे अगर इजिकल टू बीच में आ रहा है तो हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 2 इजिकल टू x की करेंगे 5 में तो 5x आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, गुणनखंड करनी है। जैसे देखना ध्यान से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा 2x² माइनस का 5x प्लस का 2 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर फिर से देखिए गुणनखंड कर लीजिए, यानी 2 की गुना या लास्ट वाले में करनी है, शुरू की गुना लास्ट में करेंगे तो 4, यानी गुना करने पर 4 और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 4 एकम 4 यानी 2x² और माइनस का 4 प्लस 1, क्योंकि 4 1 जा 4 यानी गुना करने पर 4 और जोड़ने पर 5 आने चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे x प्लस का 2 इजिकल टू 0। अब देखिए 2x² माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस का x, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए प्लस का 2 इजिकल टू 0, यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 2x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस का 4 नहीं 2 आएगा यहाँ पर क्योंकि हमने 2 बाहर ले लिया है, तो x माइनस 2 और माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इजिकल टू 0, ऐसे चलेगा। फिर इसके बाद जो एक जैसे है ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है तो इसको एक बार जमा कर देना है, यानी कि x माइनस 2 और जो बाकी रह गया उसको एक साथ लिखेंगे 2x माइनस 1 इजिकल टू 0। अब इसको यदि करना है, देखिए लंबा सवाल तो है बट ये 4 नंबर का है, पूरे नंबर दिलवा के जाएंगे। अब देखिए यदि करना है x माइनस 2 इजिकल टू 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि 2 इसलिए हो गया क्योंकि ये 2 इधर आने पर हमारा बराबर में आ जाएगा। और फिर से x माइनस 2 का हो गया। अब इसके बाद इसको ले लेना है, यानी कि 2x माइनस 1 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 हम इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और x इजिकल टू 1/2। तो देखिए x का मान इतना आ गया। और एक बार हमें क्या करना है, y का मान रखना है। ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में ही यहाँ पर y का मान रखना है कितना, 2, क्योंकि हमारा यहाँ पर आ रहा था 2, तो यहाँ पर 2 रख देते हैं। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। x² प्लस 1/x x ही रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है क्योंकि समीकरण 1 में रखना है ना, तो x प्लस 1/x इजिकल टू y का मान 2। अब देखिए यहाँ पर x की गुना x में कर दिया तो x² प्लस 1/x इजिकल टू 2। अब 2 में x की कर देंगे मल्टीप्लाई तो x² प्लस 1 इजिकल टू 2x। अब देखिए स्क्वायर इधर ले आते हैं, x² माइनस का 2x प्लस का 1 इजिकल टू 0। यहाँ पर भी हमें क्या हो गया, मतलब गुणनखंड बन गया। अब इसका गुणनखंड किस प्रकार से लिखना है, मतलब निकालना है, वो सब कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, इसका मैंने यहाँ पर गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, गुना करने पर 1 और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो x² माइनस का 1 प्लस 1, क्योंकि 1 की गुना 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, और 1 और 1 2 आ जाएगा जोड़ने पर। तो हम लिख सकते हैं इसको x और प्लस 1 इजिकल टू 0। और यहाँ पर x² माइनस का यहाँ पर आ जाएगा x, और क्यों x आ जाएगा, क्योंकि x की गुना 1 में करेंगे x कम, यानी 1 x से कम 1, और माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा x और प्लस का हो जाएगा 1 इजिकल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेना है। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया 1, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 इजिकल टू 0। अब देखिए यदि कर देना है इन दोनों को, क्योंकि x बार x माइनस 1 आया, दूसरी बार भी x माइनस 1 इजिकल टू 0। अब दोनों का यदि करेंगे तो सेम ही आएगा, x इजिकल टू 1 आ जाएगा राइट आंसर। तो हम इसको लिख सकते हैं आंसर में, अतः मतलब कि सभी का आंसर जो आएगा हमारे पास, अतः जो हमारा आंसर आया, एक तो आएगा x इजिकल टू 2, एक आएगा x इजिकल टू 1/2, और एक आएगा x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 1। 2 बार 1 1 आएगा, मतलब कि 2 बार निकालेंगे तो 1,1, ठीक है। और पीछे हमने y का मान निकाल दिया है, तो यहाँ लास्ट में आपको पूरा आंसर लिख देना है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर 9 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस त्रिभुज वाले में से आपका जो है 8 नंबर का आता है, तो अच्छे से समझ लेना, बस इसमें ट्रिक काम कर जाएगा आपका, अगर अच्छे से समझते हो तो।
पूरा एक्सरसाइज आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लोगे अच्छे तरीके से। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो देखिए मैंने लिखा है त्रिभुज ABC, एक प्रश्न हल कर लिया तो बाकी सभी प्रश्न यानी सभी सवाल सेम होगा। मतलब एक प्रश्न आपने हल कर लिया तो सभी प्रश्न का जो आंसर होगा सेम ही ढंग से करना, मतलब सेम तरीका से करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 9 को चित्र में चित्र दिया रहेगा P/S और अपॉन में SQ बराबर P/PT/TR। ठीक, तो तथा एंगल में PST इजिकल टू एंगल PRQ है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम माने समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि 2023 में इसी प्रकार के जो प्रश्न जो दो पूछे जाएंगे और टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे से ध्यान से देखना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको हल लिखना है। जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ है, जैसे PQRST, यहाँ पर हमने ये बना लिया पूरा डायग्राम। डायग्राम के अनुसार ही हमको सिद्ध करना। 3 पॉइंट आपको याद करना है। ट्रिक का काम क्या है, 3 पॉइंट। पहला दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा उपपत्ति। अगर आपने ये 3 पॉइंट आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया तो आपका जो आंसर जो है ना इसी में लिखा रहेगा। यानी त्रिभुज PQR हमें एक दिखाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले तो देखिए दिया है में जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वो पूरा नोट कर देना है। या तो आप चाहते हो कि पूरा दिया है यहाँ तक तो यहाँ तक नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं करते एग्जामिनर। आपको पूरे कॉपी करनी है, 2 कॉपी। इसके बाद देखिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो PQ इजिकल टू PR, ये भी सिद्ध करने वाला भी हमारा दिया ही था। ठीक, इसके बाद देखिए उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करना है, ST के बराबर है QR, यानी कि ST के बराबर क्या है QR। इस डायग्राम को देखिए, ये वाला जो भुजा है इस भुजा से लेकिन बराबर है, लेकिन बराबर इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके सामने है, समांतर है, इसीलिए समांतर हम लिखेंगे ST के समांतर QR है। अब देखिए एंगल PST इजिकल टू PQR, यहाँ पर जो दिया हुआ है सेम यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे, संगत भुजाएं हैं। इसके बाद नीचे भी दोबारा से इसी को लिख देंगे और समीकरण 2 बना देंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, PQ इजिकल टू PR। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो देखिए PQ इजिकल टू PR, ये आपस में क्या है, दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे अतः इति सीदम, और लास्ट में आपको लिख देना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये यहाँ पर लास्ट में लिख देना। अतः आपको लिखना क्या है, देखिए मैं लिख करके भी दिखा देता हूँ। अतः त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये एक सवाल कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो है ना 8 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में आता है, तो अच्छे से देख लेना और समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख लिया है प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 यानी 11। आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन को बता देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर लोगे। यानी कि कभी भी सवाल में यदि ये रहेगा संरेख्य, तो इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। और एक तो पक्का है, 4 नंबर में एक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो हर बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है x और y में संबंध स्थापित कीजिए। यदि बिंदु x, y और 1, 2 और 7, 0 है तो संरेख्य है। तो हमें इसको निकालना। तो मैं पहला क्वेश्चन कर लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन तुम खुद निकाल लेना, यानी आप लोग खुद निकाल करके इसको प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हल में लिख लेता हूँ, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिंपल तरीका है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, फिर इस प्रकार से आपको कर देना है और इस प्रकार से करके, और यहाँ पर जो संख्या है जैसे x, y, दूसरा हमारा क्या है 1, 2, तीसरा क्या है 7, 0, और जो ऊपर है x, y वो नीचे भी एक बार लिख लेंगे। तो ये तो तरीका है हमारा करने का, संरेख्य निकालने का, सबसे ज़बरदस्त तरीका है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखना 1/2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर देखिए इसकी मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। देखिए ऊपर जाने पर माइनस होता है, नीचे आने पर प्लस होता है। तो यहाँ पर ध्यान से
से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1 की गुना 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 0। फिर 7 की गुना 2 में करेंगे तो 7 दूना 14, माइनस का 14। फिर इस 7 की गुना हम y में करेंगे तो प्लस का 7y। फिर इसके बाद x की गुना 0 में करेंगे तो माइनस का 0। और ये समझ में आ गया पूरा। अब इसके बाद देखिए बिंदु संरेखीय है, कैसे पता चलेगा। यहाँ तक तो हमने कर लिया। करने के बाद 1/2 लिखना है। इसके बाद x का कितना मान है, जैसे देखिए यहाँ पर 2x लिखा हुआ है। अब देखिए x का और कोई मान है तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर समझ में आ रहा है तो करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2x, तो 2x नहीं है कोई तो ऐसे ही लिख लेंगे 2x। y का 7y और यहाँ पर y, तो 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 6y बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा 6y। अब देखिए 14 आ रहा है, यानी कि 14 केवल 14 है तो 14। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पर लिखना था x और y में संबंध बताना है, तो यहाँ पर 0 लिख करके काम करते हैं। आगे बराबर 0 कर देना सभी क्वेश्चन के आगे, ठीक है, यानी यहाँ पर 0, यहाँ भी, यहाँ भी। अब क्या करेंगे, 1/2 है तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में कर देते हैं। इस 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस का 6y माइनस का 14 यानी कि 14 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर तो हमें 2 से भाग दे देना है। जैसे 2 से भाग देंगे तो x प्लस 2 तिया 6y और माइनस का 7 इजिकल टू 0। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा x प्लस 3y माइनस का 7, राइट आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा था बिंदु संरेखीय है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः बिंदु संरेखीय नहीं है। अतः बिंदु, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिंदु संरेख नहीं है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको खुद ही करना है और इसी प्रकार से करना है जैसे मैंने अभी बताया है। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के क्या करना है, एक लाइक कर देना। देन अगर वीडियो में आप नए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।